देखो, जो जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर जो टिब्बी और संग्रिया के किसान साथियों ने, किसान संघर्ष समिति के साथियों ने जो एथेनॉल फैक्ट्री, जहरीले उद्योग को लेकर जो लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम देखने को मिला कि देश के केंद्र की सरकार को झुकाने का काम हनुमानगढ़ जिले के किसान साथियों ने किया, किसान नेताओं ने किया, तमाम विचारधारा के लोगों ने किया। और उसी का उदाहरण है कि 7 तारीख को जो आंदोलन किया जा रहा है, 7 तारीख को जो महापंचायत संग्रिया के अंदर किसान संघर्ष समिति के द्वारा रखी गई है, वो महापंचायत इसलिए रखी गई है कि उस दिन जो वार्ता हुई हनुमानगढ़ के अंदर कि किसान साथियों पर भाजपा कार्यालय में बैठकर जो लिस्टें बनी है किसान नेताओं पर मुकदमे दर्ज करवाने की, उन मुकदमों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और उस एमयू का रद्द करने का, अन्यंतर जगह स्थापित करने का सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करे। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो जहरीले उद्योग हनुमानगढ़ जिले के अंदर लगे हुए हैं, किसान की सिंचाई जमीन को खत्म करने पर उतारू भाजपा है, उसको उद्योगों पर रोक लगाने के लिए सरकार और जिला प्रशासन एक कमेटी गठित करे और इन पर रोक लगाने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। इसको लेकर महापंचायत रखी गई है, लेकिन पूरी उम्मीद सरकार को वार्ता के लिए आगे आना चाहिए था। मैं बार बार कहता हूं कि जिले के अंदर भाजपा के नेता है नहीं क्या? आज सिंचाई को लेकर मीटिंग है, पिछली सिंचाई की मीटिंग के अंदर हंगामा हुआ। आप पूर्व कैबिनेट मंत्रियों के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए किसान की को आप हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के राजस्थान कैनाल के किसानों को खत्म करना चाहते हो, मंत्रियों, भाजपा के नेताओं के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए। कोलायत, जैसलमेर, बाड़मेर की जो हालात, यहाँ पीने के पानी जा सकता है, लेकिन हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के किसानों का पानी, जो पानी पहले था वही पानी किसान साथियों को आज चाहिए। 7 दिन के बाद उनको पानी उसकी खेत की फसल के लिए चाहिए। अगर आप हनुमानगढ़ गंगानगर जिले को ना बड़े कपड़े उद्योग दे पा रहे हो, ना बड़े व्यवसाय दे पा रहे हो, ना बड़ा उद्योग देकर जा रहे हो, सरकार चाहे कोई भी हो, हमारी भी सरकार है, हमारी भी सरकार में मांग करते यहाँ के किसान को उन्नत करना है तो उसको पानी, बीज, खाद के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़े, ऐसी व्यवस्था सरकारों को करनी पड़ेगी। और ये सरकारों को एक मंच पर आकर करनी चाहिए, जिला प्रशासन को करनी चाहिए। खाद के लिए हनुमानगढ़ संग्रिया के अंदर मैं वार्ता करूं तो आप बात करते हैं कलेक्टर ऑफिस में, कलेक्टर से कि जिला ऑफिस में दे दिए हमने, तो जो कट्टे आए हैं खाद यूरिया के, रिटेलर ले गए हमारे से। तो क्या आप एक व्यापारी को फायदा उठाने के लिए किसान की हत्या कर दोगे? जिले के अंदर कुछ व्यापारी को फायदा उठाने के लिए किसानों की हत्या कर दोगे? खाद के पास विभाग किसके पास है देश में? देश के गृह मंत्री अमित शाह के पास है। सहकारिता विभाग किसके पास है? अमित शाह के पास है। गुजरात के अंदर सहकारिता को एक व्यापार बना दिया और यही हालात अन्य राज्यों के अंदर हो रहे हैं। राजस्थान के अंदर सहकारिता सोसाइटी को एक व्यापार के रूप में काम कर रहे हैं और हनुमानगढ़ जिले में ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जिसमें घोटाला नहीं है। ये मैं ऑडिट, आप आज ऑडिट करवा लो, हर एक सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ घोटाला आपको देखने को मिलेगा। ये किसकी सह पर हो रहा है? किसकी सह पर खाद वितरण हो रहा है? किसकी सह पर नैनो यूरिया दी जा रही है? जो किसान नहीं चाहता है, आम परिवार नहीं चाहता है। आप लाठी के दम पर, प्रशासन के दम पर लड़ाई लड़ सकते हो, लेकिन यहाँ का किसान मजबूत है। टिब्बी का जो आंदोलन देखा है, टिब्बी का आंदोलन हुआ, गड़साना का आंदोलन हुआ, पुण्य भाजपा सरकार के अंदर ऐसे आंदोलन की परिस्थितियां नहीं बने। ये सरकार से हम बार बार वार्ता और निवेदन करते हैं कि आप किसान की उन्नति के लिए, पेयजल के लिए, पानी के लिए काम करें, ना कि अपने मंत्री और अपने नेताओं की जमीनों को भरने का काम करें। अच्छा, आपका क्षेत्र है टिब्बी और संग्रिया, जो 7 तारीख को महापंचायत हो रही है, उसके आगे रणनीति क्या रहेगी? क्या देखो, 7 तारीख को हमारे किसान संघर्ष के साथी मनदीप मान जी, उनके नेतृत्व के अंदर पूरे संग्रिया इलाके के अंदर वो गांव गांव, डानी डानी जा रहे हैं। उस महापंचायत में कांग्रेस का पूर्ण समर्थन है। हर हमारा कांग्रेस परिवार का सदस्य उस महापंचायत के अंदर जाएगा और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमने पहले भी सरकारों को झुकाया है और लाठी मुकदमे एक नहीं, बार बार आप मुकदमे चाहे उसमें करने का काम और मुकदमे कर दो, जेल में डाल दो, लेकिन किसान के साथ, सिंचाई के साथ, किसान कौम और नौजवान कौम के साथ अगर किसी प्रकार का कुठाराघात होगा तो हम लोग पहली लाठी खाने का काम करेंगे। 12 से लेकर 3 तारीख है आज। इसी बीच क्या जिला प्रशासन ने इस महापंचायत को टालने के लिए, कोई राजामंदी करने के लिए बातचीत की? देखो, वो किसान संघर्ष समिति के साथ बातचीत हो रही है, उसके अंदर मध्यस्थता के अंदर हम लोग नहीं है, मध्यस्थता के अंदर किसान संघर्ष समिति और प्रशासन है, लेकिन बातचीत नहीं की। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, प्रशासन है कहाँ? हनुमानगढ़ के अंदर कहाँ प्रशासन है? खुलेआम सट्टा, खुलेआम
भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता सट्टा लगा रहे हैं बैठ बैठ कर। कहाँ कार्रवाइयां हो रही है? जिला प्रशासन है कहाँ? नशे को लेकर कौन रोकथाम लगा रहा है? कलेक्टर साहब कितने गांवों में गए? मैं पूछता हूँ, नशे को रोकथाम के लिए कितने हॉस्पिटल खोले? 2 साल हो गए सरकार को। सरकार का सुशासन जो पखवाड़ा बनाया, खुद बैठकर तहसील, एसडीएम, वहां के पटवारी, और जो जांच करनी है जिला प्रशासन के अधिकारियों पर करो। आपने छोटे छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड कर रहे हो, जो बेचारे किसान कौम से आते हैं, आम परिवार से आते हैं। छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड करके आप क्या मैसेज सरकार में क्या संदेश देना चाहते हो? आपने सेक्रेटरियों को सस्पेंड किया संग्रिया के अंदर। यहाँ का जिला प्रशासन ठप है। कलेक्टर को, जिला सीओ को ये पता नहीं है कि हालात गांवों के अंदर क्या है, हालात ढाणियों के अंदर क्या है, हालात शहर के अंदर क्या है। अपने एससी ऑफिसों में बैठे हैं, वहां से वाहवाही सरकार की लूटने का काम ये कर रहे हैं। मैसेज सरकार को दे रहे हैं कि 2 साल का सुशासन पखवाड़ा हम लोगों ने मनाया। मैं पूछता हूं, एक भी भाजपा का नेता और भाजपा का कार्यकर्ता किसान, नौजवान के लिए बोल क्यों नहीं रहा? ऐसा क्या दबाव है? सरकारें तो हमारी भी रही होगी, लेकिन पेपर लीक के लिए सड़क पर हम लोगों ने आने का काम किया, किसान के साथ हम लोगों ने आने का काम किया। हमारी सरकार में भी हमने हमारे मुख्यमंत्री जी से आंख से आंख मिलाकर बात करने का काम किया था। लेकिन क्या यहाँ भाजपा के नेता नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, या भाजपा के नेता अपने नेताओं को जाकर बातचीत नहीं करते हैं? प्रभारी मंत्री जी को जयपुर के अंदर प्रेस वार्ता करनी पड़ी, क्या प्रभारी मंत्री को यहाँ नहीं बुला सकते थे? प्रभारी मंत्री किसान संघर्ष समिति से बातचीत नहीं करना सकते थे? अन्यतर जिलों से नेता आकर यहाँ पर अगर नेता स्थापित होना चाहते हैं तो ये कतई यहाँ के किसान कौम को और नौजवान कौम को बर्दाश्त नहीं होगा।